हाँ, सो इस पैराग्राफ में जिस तरह से पोइट ने कहा, राइटर ने कहा था, वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंड्स लगिंग कैरिंग और ड्रैग विथ ग्रेट एफर्ट। वो आर्मी ऑफ एंड्स, जैसे मैंने कहा था कि ग्रुप में ये लोग रहते हैं और चुटियों के ग्रुप को आर्मी कहते हैं। सो यार लगिंग, लगिंग यानी उठाना, बोझ उठाना। सो यार लगिंग अ फ्लाई विच वॉज एटलीस्ट 10 टाइम्स दैट 10 टाइम्स द आंट साइज। वो इन एंड्स से 10 गुना बड़ी होती हैं, इसके बाद भी वो उसे उनके बोझ को उठाते हैं। वो आप देखे होंगे, आपने कभी देखा, ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा कि वो जो चुटियाँ हैं अपने से 10 गुना बड़े कीड़े को उठाकर वो लेकर अपने एक जगह हो कहीं जा रही होती हैं। वो एक ही लाइन में, एक ही डिस्टेंस में चलती चली जाती है। वो उनके भी एक मतलब एक लाइन लगी होती है वो, और उसमें वो एक के पीछे एक चलते जाते हैं और उठाए हुए होते हैं वो जो भी कीड़ा होता है या जो भी अनाज होता है जो उन्हें लेकर जाना होता है या जो भी उनका खाना होता है। सो यार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनके अंदर फिर वो जो है साइज दे ants organized themselves around the fly lifted in on a frayed feather। वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि अपने आप को चारों तरफ से, वो किसने उन्हें बताया ये कि वो एक कीड़े के आगे अपने आप को पूरा अपने ऑर्गेनाइज करे अपने आप को और अपने कमज़ोर परों पर उनको उठाकर लेकर जाए। दैट टीम वर्क एंड परसिवरेंस वर इम्प्रेसिव। उनका जो टीम वर्क है यानी एक साथ काम करना और परसिवरेंस यानी लगातार कोशिश करते रहना, मेहनत करते रहना, वो बहुत ही इम्प्रेसिव है, काबिल तारीफ़ है, बहुत ही असर करने वाली चीज़ है। इम्प्रेसिव बहुत ही असर करने वाली। व्हाट इफ़ वी टू आर कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइज। क्या होगा अगर हम भी कंसिस्टेंट हो जाए, ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। सो यार कंसिस्टेंट हो जाना यानी एक एकदम लगातार मेहनत करने वाला, एक मेहनती बन जाना, ऑर्गेनाइज अपने आप को ऑर्गेनाइज कर दे तो क्या होगा। सो यार स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रांग। अगेन उसने एक और वापस एग्जाम्पल दिया स्पाइडर का। आपने स्पाइडर के जाल को देखा होगा, वो बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक दिखता है, लेकिन इसके बाद भी वो कीड़े मकोड़ों के लिए वो स्ट्रांग होता है। एक स्पाइडर बहुत ही छोटी सी मकड़ी आप देखेंगे, बहुत ही छोटी होती है कुदरत में, लेकिन उसके अंदर उसके वो अपने जो जाल बुनता है, उसका जाल हमको ऐसा लगता है कि बहुत ही हल्का है, डेलिकेट है, नाजुक है, लेकिन उसका जो कंटिन्यू मेहनत होता है जो जाल बुनने का, वो आपको उसमें बड़े बड़े कीड़े आकर फंस जाते हैं, बड़े बड़े जो उसका शिकार हो जाते हैं उसके जाल का। सो यार ये छोटे से कीड़े, वो कंटिन्यू कीड़ा वो मेहनत कर रहा होता है, एक स्पाइडर मेहनत करता है जाल बुनने का। अगर वो जाल ना बुने तो फिर उसको उसके अंदर वो कीड़े नहीं आएंगे, लेकिन उसकी जो मेहनत होती है वो काबिल तारीफ़ होती है कि वो एक छोटा सा होकर इतना बड़ा जाल बुन सकता है। सो यहाँ पर राइटर ने क्या पूछा, हमसे पूछा अगेन कि हम भी अगर कंसिस्टेंट यानी लगातार उस मेहनत करें, फोकस्ड करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करें तो क्या होगा। नाउ लास्ट, यहाँ पर लास्टली उस राइटर ने कहा है कि आप अगर ये रेनबो को देखोगे, सो ये रेनबो को देखें, रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। ऑयस्टर टेक्स इन अ ग्रेन ऑफ ए सैंड दे ओपन विथ अ पर्ल। आप पूरे रेनबो को देखो तो रेनबो पूरे आसमान को कलरफुल कर देते हैं। एक ऑयस्टर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया जा रहा है ऑयस्टर के अंदर मोती, किस तरह से एक पानी का कतरा गिरता है और एक ऑयस्टर एक पानी के कतरे को मोती में तब्दील कर देता है, चेंज कर देता है। सो यार यहाँ पर वो अगेन कह रहा है कि लेकिन इसको ये एक दिन का काम नहीं है, इसके सालों मेहनत लगती है उस ऑयस्टर को, उस कीड़े को। सो यार वो अगेन वहाँ पे एग्जांपल दिया है, ऑयस्टर टेक्स अ ग्रेन ऑफ अ सैंड दे ओपन अप विथ अ पर्ल। एक अनाज के दाने को लेकर या एक किसी भी चीज़ के दाने को लेकर वो किस तरह से उसको एक मोती में तब्दील कर देते हैं। सो यार अगेन इनन्यूमरेबल स्टार शाइन अक्रॉस द इन्फिनाइट स्काई। हाँ, लाखों तादाद, इनन्यूमरेबल लातादाद जो स्टार्स है वो इस लामहदूद स्काई पे, इन्फिनाइट स्काई पे चमकते हुए। क्लाउड्स टेक्स न्यू शेप विथ एवरी पासिंग मोमेंट। आपने गौर किया होगा हर वक्त, हर लम्हा जब पास होता है क्लाउड का शेप चेंज होता रहता है। द विंड मेक्स ट्रीज डांस विद द अनहिंडर्ड पैशन। आप जब हवाएं गुजरती हैं दरख्तों से तो वो अनहिंडर्ड पैशन यानी एक जज्बे के साथ लहराती है, ऐसा लगता है कि वो नाच रही है। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ego changes its form according to the distance of sun and the wind.
द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड। हाँ, पानी को आप देखो कि वो बिना किसी ईगो के, जो उसको सूरज की रोशनी और हवाएं जहाँ तक उसको लेके जाती है, पानी अपना शेप चेंज करता जाता है। व्हेन वी सी कैटरपिलर टर्न, कैटरपिलर, अभी नेक्स्ट एग्जांपल दिया, देखो आपके सामने कैटरपिलर है। कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, किस तरह से कैटरपिलर बटरफ्लाई में, एक खूबसूरत से बटरफ्लाई में चेंज होता है अपने आप को। अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट, और एक फूल से किस तरह से एक फल बनता है। पहले फूल आते हैं और उसी फूल में से जब फल निकल के आता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर, हमें कुदरत अल्केमी सिखाती है। मिस्टीरियस पावर ऑफ मैजिक दैट चेंज द थिंग्स, वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवरसेल्फ, हम उसे छूकर खुद सोना बन सकते हैं।